Hello everyone, welcome. This is Syed Amjad Hussain. I'm an ACCA member as well as attorney at law. मैं एक वकील भी हूँ by profession. I'm an ACCA member and I'm tutor for financial accounting, financial reporting and strategic business reporting at WIFI. आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा ओरिएंटेशन है अबाउट F3 के F3 का कोर्स है क्या, F3 के कोर्स को हम कैसे लेके चलेंगे और F3 के कोर्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें एवेल्युएट करनी है, क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है और उन चीजों को हम फर्दर कैसे अकाउंट फॉर करेंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ F3. सो बिफोर गोइंग इनटू दिस, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड के ACCA क्या है, बिकॉज आई बिलीव you have an idea about it और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि F3 टॉपिक एरिया है क्या और हम उसको अकाउंट फॉर कैसे करते हैं, या ACCA क्या है और हम ACCA को कैसे देख रहे होंगे. बट as far as ACCA is concerned, you know, it's a global professional body. ACCA is the only prestigious body that is well recognized across globe. दुनिया पूरी में जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनमें से ACCA is well accredited. ACCA has coalition with multiple national professional bodies जहां पर आप जाके अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते. ACCA के कोर्स को हम बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड कर रहे हैं. नंबर 1 इज अप्लाइड skills or applied knowledge module, then applied skills module and strategic professional module. अप्लाइड स्किल मॉड्यूल के अंदर कोर अकाउंटिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाता है, जिसके अंदर आपको बेसिक आइडिया समझ में आता है, आपकी कोर ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है. एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स और FFA कोर्स इज अमंग दैट, जिसको एक और नाम आप देते हैं F3. इट्स अमंग दोस कोर्सेस. तो आपकी कोर को स्ट्रांग कर रहा है, कोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहा है, आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे फर्दर अपने कोर्सेज के अंदर खास तौर पे रिपोर्टिंग के लिए फर्दर अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे करें. ऑन द अदर हैंड स्किल्स मॉड्यूल के अंदर आपको इन डेप्थ टेक्निकल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्टीज दिए जाते हैं. बट वंस यू आर इन स्किल्स मॉड्यूल विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. स्ट्रेटेजिक लेवल्स के अंदर ACCA इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रोसेस इनिशिएट हो, लीडरशिप स्किल्स डेवलप. बट आज के दिन का हमारा टॉपिक F3 है, तो F3 को हम बेसिकली ये नाम भी देते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ नॉलेज लेवल ऑफ ACCA क्वालिफिकेशन एट इट्स फाउंडेशन टू योर अकाउंटिंग. अगर F3 कोर्स की बात करें तो F3 कोर्स के अंदर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये आपके एसेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहा है. बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स की बेसिस के ऊपर या इन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर you will be able to prepare and present financial statements once you are done with F3. So F3 के अगर कोर टॉपिक एरियाज की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक एरिया आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है. इस अकाउंटिंग या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस. ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे टू इंटरप्रेट कि आप अकाउंटिंग परफॉर्म कैसे करें, राइट. देन यू नीड टू इंश्योर कि आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में आइडिया दिया जाए कि ट्रांजैक्शन जब कभी होंगी तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे. अकाउंटिंग साइकिल क्या होगा, दैट मींस कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होगा और अकाउंटिंग एंड कहां पर होगा. तो ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर. Again, at the end of the accounting cycle, we need to prepare financial statements. Financial statements की preparation कैसे होगी, उनकी presentation क्या होगी. Financial accounting का basic intro क्या है, introduction. Financial accounting required ही क्यों है, what was the reason behind. Accounting equation क्या होती है और double entry accounting concepts क्या हैं. Financial statements sole tradership के लिए और partnership के लिए क्या होंगे, ये already आप FA1 एंड FA2 में डिस्कस कर चुके हैं. सो F3 का कोर्स इट गो बियॉन्ड दोज कॉन्सेप्ट्स.
और ये स्ट्रेट आपको अब कंपनी के बारे में बात करेगा कि आप कंपनी को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, हाउ यू कैन अकाउंट फॉर द कंपनी। सो हमें पार्टनरशिप को सोल प्रोप्राइटरशिप बियॉन्ड जाके कुछ देखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो इंडिविजुअल ऑनर है, पार्टनरशिप के अंदर मल्टीपल पार्टनर्स है, कंपनी के अंदर एक सब्सिक्वेंट सक्सेशन चल रहा होता है कि कंपनी कभी रिडीम नहीं होती अगर उसके शेयर होल्डर्स चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक सेपरेट लीगल एंटिटी डेवलप होती है जिसको आप लॉ में आर्टिफिशियल पर्सन का नाम देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लिमिटेड कंपनीज, उनकी लिमिटेड कंपनीज हमने भी बात की कि उनकी अकाउंटिंग क्या होगी, कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं और रिकंसिलिएशन क्या होगा। कंट्रोल अकाउंट का जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है तो साथ ही आप डिस्कस करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होते हैं, वो बुक्स ऑफ एंट्री जिसमें इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कोई भी डेटा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड हो रहा होगा, उसको आप नाम देंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। देन इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होगा और उस इन्वेंट्री की अकाउंटिंग क्या हो रही होगी। Then you need to understand current assets or current liabilities, and again non-current assets और non-current liabilities के अंदर डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ये कुछ बेसिक वो कॉन्सेप्ट है जो F3 कवर कर रहा है। Now, as you guys are enrolled with WIFI, so how WIFI will help you out in passing your financial accounting course. WIFI, just going beyond, WIFI is among the top rated international institution for accountants. It provides a self learning environment for all the students, और ये इतना आसान एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल है और यूजर फ्रेंडली है कि स्टूडेंट्स इजीली अपने उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। It is recognized as #1 global online platform for ACCA courses. Okay, now important is why you are going to choose WIFI. WIFI provides you with experienced and qualified tutors जिनके आप बहुत अच्छे से नाम भी जानते होंगे, जिनमें एक बहुत good name हसान दुसानी साहब and रिजवान मानिया साहब and lot many other teachers जो कि WIFI के साथ connected हैं और वो अपनी services दे रहे हैं to help the students to pass their papers. Again, comprehensive course मटेरियल रिलेटेड कोई भी कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराता है, इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है, मॉक एग्जाम्स और रिवीजन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर होते हैं अपने पेपर के। ओके, नॉट ओनली दिस, आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपको कोर्स स्ट्रक्चर, समराइज नोट्स मिलेंगे, समराइज नोट्स से आपको बुक्स और एग्जाम किट्स वहां मिल रहे होंगे। ऑन टॉप ऑफ इट, beyond everything, on top of it, you will be getting extra items that includes आपको आपके प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे खास तौर पे F3 के लिए, जिसके अंदर आप अपनी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको हम असाइनमेंट्स का नाम देते हैं, ये सेल्फ असेसमेंट का नाम देते हैं। और उस सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या आप अपने पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। Along with it, we have dedicated student support, और ये dedicated student support सिर्फ ऑनलाइन उस एस्पेक्ट तक नहीं है, we even provide you with WhatsApp groups, और इन WhatsApp groups के अंदर you can ask the question directly from the tutor or the assistant instructor जो भी आपके साथ है, वो आपको help करेंगे for any sort of confusion और concern जो आपके रेज हो रहे होंगे। तो WIFI is there to help you out to pass your way. कुछ स्टडी रिसोर्सेज या जो आपको WIFI के साथ मिल रहे होंगे, that is टेक्स्ट बुक्स एंड स्टडी गाइड्स जो आपके पास आपके पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। इंटरेक्टिव लर्निंग सेशन में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, which is user friendly and helpful for students. मॉक एग्जाम और रिवीजन सोर्सेज के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट दिस इज समथिंग टू WIFI अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, that will help the students to pass exams quite easily. Then अगर बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम पेपर इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इट मींस ACCA आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा और उस कंप्यूटर के ऊपर यू नीड टू अटेम्प्ट द पेपर इन एन एनवायरनमेंट जो ACCA के पोर्टल के ऊपर। F3 का पेपर बेसिकली 2 सेक्शंस पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है।
सेक्शन ए में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, दोज 2 मार्क्स ईच। एक जो भी एमसीक्यू आएगा उसमें 2 मार्क्स होंगे। अब एमसीक्यूज के अलावा जो सेक्शन बी है दैट इज मल्टीटास्क केस स्टडीज या एमटीक्यूज का हम उसको नाम देते हैं, एमटीक्यूज मल्टीपल टेक्निक क्वेश्चंस। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है कि एमसीक्यूज और एमटीक्यूज में डिफरेंशिएशन। एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर वन सिनेरियो आपसे डिस्कस करेगा और उस वन सिनेरियो से रिलेटेड आपसे वन आंसर रिक्वायर्ड, राइट? ये एक आंसर आपको देना है एंड यू विल गेन 2 मार्क्स। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एमटीक्यूज के अंदर अ सिंगल सिनेरियो आपके पास आएगा, अ सिंगल सिनेरियो, और उस सिंगल सिनेरियो से एग्जामिनर आपसे मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स डिमांड कर सकता है, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स डिमांड कर सकता है। और ये मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स में द रिक्वायरमेंट्स कुड बी ऑफ 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क और सो ऑन। जो भी वो रिक्वायरमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी बेस के ऊपर वो आपसे डिमांड करे, राइट? तो ये मार्क्स उसके डिपेंडेंट होंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। सो एमसीक्यूज और एमटीक्यूज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। The same knowledge was tested under both heads, MCQs and MTQs. MCQs में एक requirement, एक scenario है, उससे एक requirement आ रही है, we need to answer. MTQs में we have provided with one scenario, it's a big scenario, और उस scenario से related हमसे वो multiple answers demand कर रहा होगा जो हमें उन requirements को answer कर। Total marks पूरे पेपर के 100 हैं, there are 35 MCQs, हर एमसीक्यू के मार्क्स 2 हैं, जबकि एमटीक्यू सिर्फ 2 हैं, एंड ईच एमटीक्यू होल्ड 15 मार्क्स। 15 मार्क्स एक एमटीक्यू है और उससे वो आपसे टेस्ट कर रहा होगा। टोटल मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है 100 एंड यू हैव 50 मार्क्स फॉर पासिंग दिस पेपर। दोज आर इजी मार्क्स, दोज आर नॉट डिफिकल्ट, राइट? सो ये आपका कुछ एग्जाम पैटर्न है। बिफोर गोइंग इनटू इट वी विल बी लुकिंग इनटू इट कि आप लोग कैसे F3 के पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान दिएगा, यू शुड हैव टू, दैट्स द की टू योर सक्सेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज विफी utilizes a lot of resources to ensure one thing, एक comprehensive study plan बने जो स्टूडेंट के लिए बेहतर हो, स्टूडेंट इजीली उसको पास कर सके। You need to ensure कि आप अपने रिवीजन को और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को appropriate टाइम प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और उस प्रिपरेशन के रिजल्ट में आप अपने नॉलेज को प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकें। आप अपने की कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटाइज करें। आई थिंक वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। हम हर कोर्स के अंदर कोशिश करते हैं कि जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की एरियाज हैं, उन पे स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस कर पाए ताकि वो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और एग्जामिनेशन के अंदर वो अच्छे से अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सके। यू नीड टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है जो विफी प्रोवाइड कर रहा है अपने स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और उनको आप बेटर यूटिलाइज करें। वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पोर्टल के ऊपर एक्सटेंसिव एडिशनल मटेरियल हमेशा मिलता रहे। देन practice numerical question to strengthen your grasp accounting principles। तो बहुत सारे numericals are already provided जिनके बहुत सारे solution already आपके tutors ने भी किए हुए, मैंने भी किए हुए F3 के अंदर। और उसके साथ साथ आपको एक सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। यू नीड टू इंश्योर कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, राइट? इन एन एग्जाम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो जिसको आप जब अटेम्प्ट करेंगे और उस अटेम्प्ट के बाद इफ यू हैव एनी कंसर्न क्वेश्चन इन दैट स्पेसिफिक एरिया यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्ट फ्रॉम योर ट्यूटर, सो योर ट्यूटर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट? अगेन मॉक एग्जाम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है while preparing for your exam because these will actually help you out to ensure कि आप एक उस एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट को अकाउंट फॉर कर रहे हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब आप एक्चुअल में एग्जाम एनवायरनमेंट बैठे होंगे तो व्हाट सॉर्ट ऑफ pressure you might be facing, right? So for that matter mock exams are there and we have practice questions, a lot of practice questions which were
अवेलेबल ऑन योर पोर्टल, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन यू नीड टू इंश्योर कि जब आप एग्जाम कर रहे हो तो उसको टाइम बाउंड कंडीशन के साथ करें. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक एग्जाम, so we'll be providing you with 2 hours time, जिसमें आप अपने पेपर को उस एग्जाम प्रेशर के साथ अकाउंट रख देंगे. आप अपने there are certain strategies to pass the paper, जिसके ऊपर different कोर्स एरियाज के अंदर, F3 के कोर्स एरियाज के अंदर we have emphasized, being a teacher I have emphasized कि आप उन एरियाज को ज्यादा फोकस रखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर डेवलप हो सके. कुछ टेक्निक्स हैं जो क्वेश्चंस के अंदर एक्सक्लूसिवली आई हैव मेंशन कि उन टेक्निक्स को आप कैसे अप्लाई करेंगे कुछ डिफरेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल करने. You have to ensure one thing कि skimming strategy क्या होगी. If you don't have any idea about the question or if you don't get a proper understanding और आप recall नहीं कर रहे उन ideas को, just skip the question and move to the next question. आपके पास वो question unmarked रहे और जब आप अपने पेपर रेस्ट ऑफ द पेपर को अटेम्प्ट कर चुके हैं, come back to that question and attempt that question. Rather कि आप अपना टाइम लूज कर रहे हैं फोकसिंग ऑन अ पोर्शन ऑफ अ सब्जेक्ट एरिया जिसके ऊपर अभी शायद आपकी इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि there are certain instances जब एग्जाम प्रेशर की वजह से स्टूडेंट के माइंड से कुछ चीजें स्किप हो जाती. सो इंश्योर वन थिंग कि इस सिचुएशन में आप उन चीजों को, उन पोर्शंस को थोड़ी देर के लिए डेफर, राइट, जब तक आप रेस्ट ऑफ द पोर्शन को कंप्लीट करें. बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हिच वाज लाइक, अभी ये भी सोच होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन और भी रहते हैं और मेरे ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, सो इट्स क्रिएटिंग एन एग्जाम प्रेशर. और जिसके रिजल्ट में वो क्वेश्चन जो आपको आते थे वो भी आपके माइंड से क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे. सो इंश्योर वन थिंग, whenever you are working in your exam environment, ensure one thing कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें इस एस्पेक्ट से और अपने आप को वेल प्रिपेयर करें कि आपको पता हो कि अगर वो क्वेश्चन मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, इट्स नॉट ऑन टॉप ऑफ माय माइंड, आई कैन स्किप इट एंड आई कैन फ्लैग इट आउट. And once I'm done with the rest of the paper, I'll come back to the question and attempt it once again. And most of the time, I'm not guaranteeing, but I'm assuring you, in most of the situation, क्योंकि आप बाकी पेपर कर चुके हैं and you are relaxed now, and once you come back to that question, you automatically recall कि मैंने कुछ topic areas में ऐसा discuss किया हुआ था. Now I can appear for the exam. राइट. अच्छा, उसके अलावा आपकी रिवीजन टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है. आप अपने नॉलेज को कंसोलिडेट करें और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है आप अपने एमटीक्यूज को अटेम्प्ट करें, बिकॉज विद इन दैट एमटीक्यू सेक्शन मल्टीपल टॉपिक एरियाज विल बी टेस्टेड. मल्टीपल, नॉट वन टॉपिक एरिया. एमसीक्यूज में तो आप एक टॉपिक एरिया पढ़ रहे हैं, उसकी एमसीक्यूज कर रहे हैं, बट वंस यू आर अटेम्प्टिंग एमटीक्यूज, सो यू विल बी फोकसिंग ऑन मल्टीपल टॉपिक एरियाज जिनको आप आंसर कर रहे हो और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती है. देन कुछ माइंड मैप्स बना ले, फ्लो चार्ट्स बना ले, नोट्स समरी फॉर क्विक रिवीजन. और क्विक रिवीजन के लिए जो समरी नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके पोर्टल के अंदर अवेलेबल है, सो यू कैन क्विकली गो थ्रू दोस नोट्स टू मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग. आप चैलेंजिंग टॉपिक एरियाज को बार बार रिव्यू करें ताकि आपकी रिटेंशन रहे उन टॉपिक एरियाज. ऐसा टॉपिक एरिया जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग बट यू फील लाइक कि शायद ये मुझे भूल जाएगा, सो बेटर इज यू नीड टू रिवाइज इट ऑन रूटीन बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, राइट. अगेन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग एग्जाम स्ट्रेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. जब कभी स्टूडेंट एग्जाम में जाता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्जाम स्ट्रेस. देखिए, एक चीज इंश्योर कर ले, if you are in exam session, now if you take the exam stress and you exhaust yourself, right, तो उससे बेहतर क्या नहीं है कि आप जब अब एग्जाम में आ चुके हैं, अब आप क्वेश्चन करने, आप कुछ नहीं हो सकता, तो whatever you have in your hand, ensure one thing, उसको अचीव करें. रादर के एग्जाम स्ट्रेस लेके आप उन टॉपिक एरियाज को भी छोड़ दें जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किए. सो यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है
एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जो मॉक एग्जाम्स आ रहे होते हैं या आपकी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं या जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, उनको आप उस एस्पेक्ट से अटेम्प्ट करें कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है, ताकि आप अपने एग्जाम प्रेशर को मैनेज कर सकें इफेक्टिवली एंड यू कैन पास द पेपर इजी। देन स्टडी और रिलैक्सेशन के अंदर ये हेल्दी बैलेंस हमेशा रिक्वायर्ड होता है। इसके बगैर आप कभी भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। डोंट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ, ensure one thing, you are relaxing and you are studying in a time way जो आपके लिए appropriate है। अपने आप को एग्जाम के दौरान काम रखें और अपनी स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल रखें। ये मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ और मैं इस पे आई थिंक आई एम एम्फसाइजिंग फॉर द थर्ड टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार डिस्कस करें, उनकी प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करें, देन अपनी ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करें जो आपकी एग्जाम टेक्निक्स को ज्यादा बेहतर से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपके कुछ बेसिक आइडियाज हैं जो आपको आपके एग्जाम पास करने में बहुत हेल्पफुल। F3 का कोर्स बेसिकली अगर आप ये बात करें क्योंकि बहुत डिटेल है, इट्स नॉट मच डिटेल। मैंने कुछ कोर्स एरिया आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिए जिसमें आई थिंक शायद मैं इग्नोर या मैं उसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकता। कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एरिया, कैश फ्लोज इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तीन बेसिक वो एरियाज हैं जिनके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी। इन एरियाज को आपको बहुत ही थ्रूली अंडरस्टैंड करना है। इन एरियाज को आपको बहुत ही डिटेल्ड एस्पेक्ट के साथ समझना है टू मेक श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज एरियाज, बिकॉज आपके बहुत सारे एमसीक्यूज और एमटीक्यूज का चंक ऑफ द पोर्शन इन एरियाज से टेस्ट होगा। सो यू विल बी वेरी अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस इज अमंग अनदर। तो ये चार एरियाज तो बेशक आप अपने जहन में बिल्कुल पिन पॉइंट कर ले, कैश फ्लोज, कंसोलिडेशन, ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यू शुड ओनली बी फोकसिंग ऑन दीज एरियाज। दीज आर समहाउ टेक्निकल एरियाज एंड यू नीड टू इंश्योर कि आपकी ग्रिप इन एरियाज पे बहुत। रेस्ट जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आपके रेस्ट ऑफ द एरिया से आ रहे होते हैं, लाइक रिकंसिलिएशन, बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन हो गया, या आपके कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशंस हो गए, या फिर आपके एरर्स हो गए, या फिर आपके पास IAS 16 की एप्लीकेशन हो गए, या IAS 2 इन्वेंटरीज की एप्लीकेशन हो गई, या कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए। तो ये वो कुछ एरियाज हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल रिक्वायर्ड है। अगेन, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प असिस्टेंस जो आपको F3 से रिलेटेड चाहिए, या आप अपने एनरोलमेंट के लिए जा रहे हैं, या आपका F3 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंसर्न है, you can contact on these numbers and you will be provided with, once you got enrolled in F3 in financial accounting course, you will be provided with a WhatsApp group link। ये WhatsApp group link के अंदर आपके rest of the students भी enroll होंगे और इसके साथ साथ आपके coordinators, आपका इंस्ट्रक्टर मी, और इसके साथ आपके जो असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हैं जो आपको हेल्प कर रहे होंगे इन कोर्सेज के अंदर, ऑल ऑफ द टीम मेंबर्स आर विद इन दैट ग्रुप। So whenever you have a query, you can approach or you can send just a text message in that group and you'll be provided with sufficient response within sufficient time जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। Welcome everyone to F3 and I hope a happy learning to all of you and best wishes for your exam success in F3 and looking forward for any sort of question or concern from you guys. So I'll be really happy to answer your question. Take care everyone. We'll be meeting in the upcoming sessions. We will be discussing further aspects of F3. Take care.